कभी सोचा है कि एक रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हो, फ्यूचर के प्लान्स बनाते हो, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करते हो, और फिर एक दिन एक ऐसा सच तुम्हारे सामने आ जाता है जो तुम्हारी सारी दुनिया हिला देता है। जब तुम्हें पता चलता है कि जिस इंसान को तुमने अपना दिल दिया, अपना ट्रस्ट दिया, अपना वक्त और एनर्जी दी, उसने तुम्हें धोखा दिया, तो वो सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता, वो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने वाला मोमेंट होता है। धोखा सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं होता, ये एक ऐसा जख्म होता है जो दिल के अंदर बहुत गहरा उतर जाता है। और जब तुम्हें ये समझ आता है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि एक चॉइस थी जो उसने ली, तो वो दर्द और भी गहरा हो जाता है। धोखा देना या लेना एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर के सारे इमोशंस को एक साथ जगा देता है। गुस्सा, शॉक, सैडनेस, कंफ्यूजन और कभी कभी गिल्ट भी। तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मैं काफी नहीं था? क्या मैं इसके लायक नहीं? ये सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ने लगते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि धोखा सिर्फ तुम्हारी अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, ये तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है जो तुमने सालों में बनाया था। एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही ट्रस्ट होता है, और जब वो हिल जाता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा घर ही गिर गया हो। और सच ये है कि जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा दर्द सिर्फ इस बात से नहीं होता कि उन्होंने किसी और के साथ कुछ किया, बल्कि इस बात से होता है कि उन्होंने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे साथ की ऑनेस्टी, तुम्हारे साथ का कमिटमेंट तोड़ दिया। तुमने सोचा होता है कि ये इंसान तुम्हारा सेफ स्पेस है, ये तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब तुम्हें पता चलता है कि ये सच नहीं है, तो तुम्हारा पूरा इमोशनल बैलेंस हिल जाता है। ये फीलिंग सिर्फ एक ब्रेक नहीं होती, ये एक अर्थक्वेक होता है जो तुम्हारे अंदर के हर हिस्से को हिला देता है। मैं जानता हूं कि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम पहले तो शॉक में चले जाते हो। तुम्हें लगता है ये सच हो ही नहीं सकता। तुम अपने माइंड में हजार सिनारियोज बनाते हो जिसमें शायद ये गलत फहमी हो, शायद तुम्हें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो, शायद तुम ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो कंफर्म हो जाता है तो तुम्हारी रातों की नींद चली जाती है। तुम बेड पर लेटे होते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग वही सीन्स दोबारा दोबारा प्ले करता है। तुम्हें वो पल याद आते हैं जब तुमने अपने पार्टनर पर ट्रस्ट किया था, उनकी आंखों में देखा था और सोचा था कि ये इंसान तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि उन्हीं आंखों के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो तुम जानना ही नहीं चाहते थे। धोखा देने वाले लोग कभी समझ नहीं पाते कि उनके एक्शंस का कितना गहरा इम्पैक्ट होता है। उनके लिए शायद ये एक मोमेंट होता है, एक मिस्टेक होती है, लेकिन जिसे धोखा मिला है उसके लिए ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। तुम्हारे अंदर एक परमानेंट स्कार बन जाता है, और ये स्कार तुम्हें हर नए रिलेशनशिप में कॉशियस बना देता है। तुम हर नए इंसान को ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि शायद दोबारा ये सब हो सकता है। जब तुम धोखे के बारे में सोचते हो तो सिर्फ एक एक्शन या एक इंसिडेंट नहीं दिखाई देता, तुम्हें वो सारी मेमोरीज याद आती हैं जो अब फेक लगती हैं। तुम्हें वो टेक्स्ट मैसेजेस, वो आई लव यू के मोमेंट्स, वो लेट नाइट कॉल्स, वो प्रॉमिसेस याद आते हैं, और तुम सोचते हो कि क्या ये सब भी एक एक्टिंग थी? क्या ये इंसान तब भी झूठ बोल रहा था जब वो तुम्हें अपने साथ फ्यूचर देखने की बातें कर रहा था? ये थॉट तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगते हो, तुम अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो, और तुम अपने ही दिल से लड़ने लगते हो। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि धोखा मिलना तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने अपना दिल दिया, तुमने अपना ट्रस्ट दिया, तुमने अपनी लॉयल्टी दी, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, वीकनेस नहीं। धोखा देना हमेशा देने वाले का डिसीजन होता है, और ये उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हारा नहीं। लेकिन इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें बार बार उन पलों में खींच लेते हैं जो तुम दोनों ने साथ गुजारे थे। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर हो, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी कंफ्यूजन, और इस दर्द के बीच सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को संभालना। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी दुनिया रुक गई है, लेकिन दुनिया चलती रहती है। तुम्हारे आसपास के लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, लेकिन तुम एक साइलेंट वॉर लड़ रहे होते हो अपने अंदर। तुम स्माइल करते हो लोगों के सामने, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। तुम सोशल मीडिया पर एक नॉर्मल लाइफ दिखाते हो, लेकिन रात को तुम अपने टीयर्स छुपाने की कोशिश करते हो। इसीलिए पहला स्टेप होता है ये एक्सेप्ट करना कि तुम्हें धोखा मिला है। ये सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन इस सच को इग्नोर करना या डिनाई करना तुम्हारी हीलिंग को डिले करेगा। तुम चाहे जितना भी ये प्रिटेंड करो कि तुम ठीक हो, तुम्हारा दिल तब तक हील नहीं होगा जब तक तुम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होते। तुम्हें ये मान लेना होगा कि हाँ ये हुआ है और हाँ ये हर्ट करता है, लेकिन इसी एक्सेप्टेंस से तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है।
जब रिलेशनशिप में सब कुछ सही लगता है तो हम नेचुरली अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमसे ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि कभी कभी धोखा एकदम सामने आके नहीं होता, वो धीरे धीरे छुपके होता है। और अक्सर हम इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं कि हमें उसके सिग्नल्स दिखाई ही नहीं देते या हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। धोखा पहचान पाना हमेशा इजी नहीं होता, क्योंकि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम नेचुरली उनकी गलतियों को ओवरलुक करते हो। तुम उनके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हो, उनकी हर बात में ट्रस्ट करते हो और तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग से लड़ता रहता है। लेकिन अगर तुम सच में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये सटल साइंस पहचानने आने चाहिए जो शायद इंडिकेट करते हैं कि कुछ सही नहीं है। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन होता है उनके बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज। शुरू में वो तुमसे बात करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे, तुम्हारी कॉल्स का तुरंत रिप्लाई देते थे, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए प्लान्स बनाते थे। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि वो तुम्हारी कॉल्स अवॉइड करने लगे हैं, रिप्लाई शॉर्ट और डिलेड होते हैं, और जब तुम उनसे मिलने की बात करते हो तो एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं। ये एक्सक्यूजेस कभी काम का प्रेशर, कभी फैमिली का रीजन, कभी हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकते हैं। और तुम शुरू में इन्हें जेन्युइन समझ लेते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम फील करते हो कि ये पैटर्न बन गया है। दूसरा साइन होता है उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी का कम हो जाना। पहले वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में इन्वॉल्व होते थे, तुम्हारे इमोशंस समझते थे, तुम्हारी खुशी में खुश होते थे और तुम्हारे दुख में सपोर्ट करते थे। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि वो इमोशनली डिस्टेंट लगते हैं। तुम जब अपना दुख शेयर करते हो तो वो क्विकली टॉपिक चेंज कर देते हैं, तुम्हारे इमोशंस में इंटरेस्ट नहीं लेते या तुम्हें फील करवाते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट एक साइलेंट रेड फ्लैग होता है जो दिखाता है कि उनका फोकस तुम पर नहीं रहा। तीसरा, एक नोटिसेबल साइन होता है प्राइवेसी का सडन बदलना। पहले तुम दोनों अपने फोन्स फ्रीली यूज करते थे, तुम्हें उनके फोन का पासवर्ड पता था, वो अपने मैसेजेस तुमसे छुपाते नहीं थे। लेकिन अब वो अपना फोन हमेशा अपने पास रखते हैं, स्क्रीन हमेशा फेस डाउन होती है, नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाती हैं, और जब तुम उनके फोन के पास जाते हो तो वो अनईजी लगते हैं। कभी कभी तुम उनके एक्सप्रेशंस में गिल्ट या फियर का शैडो देख पाते हो, लेकिन तुम अपने दिल को समझाते हो कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन सच ये है कि ये एक बड़ा सिग्नल होता है कि वो कुछ हाइड कर रहे हैं। एक और साइन होता है इंटीमेसी में सडन चेंज। फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस एक रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट होता है। अगर तुम नोटिस करो कि तुम्हारा पार्टनर फिजिकल अफेक्शन में कम इंटरेस्ट ले रहा है, तुमसे दूरी बनाने लगा है, या जब तुम क्लोजनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो वो अवॉइड करता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि उनका दिल कहीं और है। कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, वो सडन ज्यादा अफेक्शन दिखाने लगते हैं जो अननेचुरल लगता है, जैसे गिल्ट को कवर अप कर रहे हों। दोनों सिचुएशंस में चेंज नोटिसेबल होता है। एक और सटल लेकिन पावरफुल साइन होता है उनके रूटीन में अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस। पहले वो तुम्हें अपने दिन का स्केड्यूल डिटेल में बताते थे, तुम्हें पता होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि वो अपने प्लान्स वेग रखते हैं, तुम्हारे सवालों का डायरेक्ट जवाब नहीं देते, और अक्सर उनके टाइम का एक हिस्सा अनएक्सप्लेन्ड होता है। तुम पूछते हो आज कहाँ थे, तो वो कैजुअली कहते हैं बस यहीं बिजी था या फ्रेंड्स के साथ था, लेकिन डिटेल्स नहीं देते। और सबसे डेंजरस साइन होता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स का तुम्हें वार्निंग देना। हम चाहे कितना भी इग्नोर करें, अपना गट फीलिंग हमेशा सच बोलता है। तुम फील करते हो कि कुछ सही नहीं है, तुम्हें लगता है उनकी वाइब्स बदल गई हैं और तुम उनके साथ रहते हुए भी एक इमोशनल डिस्टेंस फील करते हो। लेकिन प्यार में हम अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सच का सामना नहीं करना चाहते। हम अपने दिल को ये कहकर शांत करते हैं कि मैं शायद ओवरथिंक कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि अक्सर तुम्हारा गट फीलिंग पहला सिग्नल होता है कि कुछ गलत चल रहा है। इन सब साइंस को पहचानना मुश्किल होता है जब तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो। तुम चाहकर भी उन्हें रेड फ्लैग्स नहीं कह पाते क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं तुम्हारा डाउट गलत ना हो। तुम अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहते हो, तुम रिलेशनशिप बचाना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इन पैटर्न्स को कंटिन्यूअसली नोटिस कर रहे हो तो ये टाइम है अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में रखने का। ये एक्सेप्ट करना कि तुम्हें कुछ अनयूजुअल लग रहा है और उसके बारे में ओपन कॉन्वर्सेशन करना तुम्हें क्लियर आंसर्स दे सकता है। जब तुम धोखा पहचान लेते हो तो तुम अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर कर पाते हो। तुम ब्लाइंड हर्ट नहीं होते, तुम अपनी डिग्निटी के साथ सिचुएशन हैंडल कर पाते हो। साइंस पर ध्यान देना इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पार्टनर पर हमेशा डाउट करो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को अननेसेसरी हार्ट ब्रेक से बचाने के लिए अवेयर रहो। अवेयरनेस तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, लेकिन इग्नोरेंस जरूर करेगी। जब तुम्हारे दिल को वो पल छू जाता है जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा पार्टनर ने तुम्हें धोखा दिया है, तो शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिमाग में एक साथ 1000 सवाल घूमने लगते हैं।
और दिल में एक अजीब सा घूंसा लगता है जो तुम्हें अंदर तक चोट देता है। उस पल में तुम कंफ्यूज, हर्ट, एंग्री, शैटर्ड सब इमोशंस एक साथ फील करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा वर्ल्ड एक सेकंड में गिर गया है। और नेचुरली हम सबका पहला इंस्टिंक्ट होता है रिएक्ट कर देना, चिल्लाना, कन्फ्रंट करना, ब्लेम करना या रो देना। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा पहला रिएक्शन काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि तुम आगे सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहली बात, जब तुम्हें धोखा का सच पता चले, चाहे वो तुमने अपने आंखों से देखा हो, किसी रिलायबल सोर्स से सुना हो या डायरेक्ट प्रूफ मिला हो, तुम्हें अपने आप को थोड़ा टाइम देना जरूरी है। उस मोमेंट में तुम्हारा माइंड इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहा होता है और इमोशनल स्टॉर्म में लिया गया हर डिसीजन इम्पल्सिव होता है। तुम शायद कुछ ऐसे शब्द कह दो जो तुम्हारा ओरिजिनल इंटेंशन ना हो, या तुम सिचुएशन को ऐसे एस्केलेट कर दो जो तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। इसलिए उस पल तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, अपने आप को इमोशनली काल्म करना। ये काम रहना काफी टफ होता है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट और लव के साथ खेल हुआ है। तुम्हारा दिल चिल्लाता है कि अभी के अभी सामने वाले से जवाब लो, अभी के अभी सच समझो, अभी के अभी जस्टिस हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा कंट्रोल रख पाओ तो तुम बाद में अपने आप का शुक्रिया अदा करोगे। तुम्हें समझना होगा कि कॉन्फ्रंटेशन तब प्रोडक्टिव होता है जब तुम्हारा दिमाग क्लियर हो। जब तुम गुस्से में या हर्ट स्टेट में होते हो, तुम्हारा फोकस सच जानने से ज्यादा अपनी हर्ट फीलिंग्स एक्सप्रेस करने पर होता है, और इस तरह तुम एक्चुअल ट्रूथ से दूर जा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब तुम्हें धोखा का पता चले तो अपने इमोशंस को किसी सेफ जगह रिलीज करो। तुम चाहे तो अपने सबसे क्लोज दोस्त को कॉल करो, अपने थॉट्स लिखो या एक लॉन्ग वॉक पर चले जाओ। तुम्हें अपनी एनर्जी का आउटफ्लो चाहिए, वरना वो अंदर प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होता रहेगा और फिर जब तुम कॉन्फ्रंट करोगे वो एक्सप्लोजन बन जाएगा। तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम अपने पार्टनर के सामने क्लियर और फर्म अप्रोच के साथ जाओ, न कि अनकंट्रोल्ड इमोशनल बर्स्ट के साथ। जब तुम अपने पार्टनर से बात करने का डिसाइड करो तो सिचुएशन को जितना संभव हो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ले जाओ। अगर तुम पब्लिक जगह पर कॉन्फ्रंटेशन करोगे तो वो नेचुरली डिफेंसिव हो जाएंगे और तुम्हारा कॉन्वर्सेशन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तुम्हें एक प्राइवेट और काल्म सेटिंग चाहिए जहां तुम दोनों ओपनली बात कर सको। तुम्हारा टोन असर्टिव होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं। तुम्हें अपनी बात क्लियरली रखनी चाहिए कि तुम्हें क्या पता चला है, तुमने कैसे फील किया और तुम सच जानना चाहते हो। बहुत लोग इस स्टेज में अपने पार्टनर पर डायरेक्ट अक्यूज कर देते हैं, जैसे तुमने मुझे चीट किया है या तुम डिसऑनेस्ट हो। प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट एक्यूजेशन अक्सर सामने वाले को डिफेंस मोड में ले आता है, जहां वो सच एक्सेप्ट करने की बजाय डिनाई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तुम्हें अपने शब्द केयरफुली चूज करने चाहिए। तुम कह सकते हो, मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो मुझे हर्ट कर रही हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच बताओ। ये अप्रोच तुम्हें सच सुनने का ज्यादा चांस देता है। फर्स्ट रिएक्शन में एक और चीज जो अवॉइड करनी चाहिए वो है अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट करना। धोखा खाने के बाद हम अक्सर सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी थी, शायद हम काफी अट्रैक्टिव नहीं थे या शायद हमने कुछ गलत किया। तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी का तुम्हें धोखा देना उनका डिसीजन है, उनका कैरेक्टर डिफाइन करता है, तुम्हारी वैल्यू नहीं। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तो तुम सिचुएशन को ज्यादा डिग्निटी के साथ हैंडल कर पाओगे। एक कॉमन गलती जो लोग फर्स्ट रिएक्शन में करते हैं वो है तुरंत रिलेशनशिप एंड या कंटिन्यू का डिसीजन ले लेना। जब तुम इमोशनल हाई पर होते हो, तुम्हारे डिसीजंस इमोशंस ड्राइव करते हैं, लॉजिक नहीं। तुम या तो तुरंत ब्रेकअप का डिक्लेयर कर देते हो या फिर अपने हर्ट को इग्नोर करके प्रिटेंड करते हो कि सब ठीक है। दोनों एक्सट्रीम्स गलत होते हैं। तुम्हें अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए सिचुएशन समझने का, अपने पार्टनर का वर्जन सुनने का और फिर काल्मली डिसाइड करने का कि आगे कैसे बढ़ना है। इस स्टेज पर तुम्हें अपना सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, क्लोज फ्रेंड्स हो या थेरेपिस्ट हो। तुम्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए किसी सेफ स्पेस की जरूरत होती है। जब तुम अपने दर्द को किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करते हो, तुम अपने अंदर का वेट हल्का करते हो और तुम्हारा माइंड ज्यादा क्लियर होता है। तुम अपने हर्ट के बावजूद ज्यादा मैच्योरली रिस्पॉन्ड कर पाते हो। तुम्हारा पहला रिएक्शन एक फाउंडेशन होता है आगे की जर्नी के लिए। अगर तुम शांति से, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और क्लैरिटी के साथ रिएक्ट करते हो तो तुम चाहे रिलेशनशिप कंटिन्यू करो या खत्म करो, तुम अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो, तुम अपने आप को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डाल सकते हो। धोखा का सच जानना तुम्हारे लिए एक इमोशनल अर्थक्वेक होता है, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम इस पेन को तुम्हें तोड़ने नहीं दोगे, तुम इसे अपने लिए स्ट्रेंथ बनाने दोगे।
तुम्हारा पहला रिएक्शन, तुम्हारा पहला स्टेप है हीलिंग और क्लैरिटी की तरफ, इसलिए उसे वाइजली चूज करो। जब तुम्हें धोखा का सच पता चल गया हो और तुमने अपने पहले रिएक्शन को कंट्रोल करके सिचुएशन का पहला स्टॉर्म हैंडल कर लिया हो, तब अगला स्टेप होता है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना। ये वो स्टेज है जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करोगे और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। एक्शन प्लान बनाना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें क्लैरिटी मिले, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब हम इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं जो बाद में हमें रिग्रेट होते हैं। जब तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान होता है, तुम अपने इमोशंस के साथ साथ अपने एक्शंस को भी कंट्रोल कर पाते हो। सबसे पहला पार्ट तुम्हारे एक्शन प्लान का ये होता है कि तुम अपना गोल डिफाइन करो। तुम्हें अपने दिल से पूछना होगा कि तुम इस रिलेशनशिप से अब क्या चाहते हो। क्या तुम जेन्युइनली ट्रस्ट रिबिल्ड करना चाहते हो? क्या तुम इस धोखे को माफ करके आगे बढ़ने का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो? या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ट्रस्ट कभी वापस नहीं आ पाएगा और तुम्हें अपनी लाइफ में क्लोजर चाहिए? ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन जब तुम इमोशनली हर्ट होते हो, इनके जवाब निकालना मुश्किल होता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, लेकिन डिले मत करो इतना कि तुम स्टैग्नेंट हो जाओ। अगला स्टेप होता है फैक्ट्स कलेक्ट करना। तुम्हें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कितनी एक्सटेंट तक हुआ था। कई लोग छोटा धोखा भी टॉलरेट नहीं कर पाते और कुछ लोग इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग के बीच फर्क करते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा बाउंड्री तोड़ना अनएक्सेप्टेबल है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। फैक्ट्स क्लियर होने से तुम्हारे डिसीजंस में कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये प्रोसेस तब प्रोडक्टिव होता है जब तुम शांति से बात करते हो, न कि आक्रामक टोन में। तुम अपने साथी से विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य घोटचा मोमेंट क्रिएट करना नहीं, बल्कि क्लैरिटी लेना होना चाहिए। अब आता है सेल्फ असेसमेंट का पार्ट। तुम्हें अपने रिलेशनशिप की पूरी हिस्ट्री को एक बार ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। क्या तुम्हारा पार्टनर पहले भी डिसऑनेस्ट रहा है? क्या तुम्हारे बीच कम्युनिकेशन स्ट्रांग था या वीक? क्या तुम दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की नीड्स फुलफिल कर रहे थे? कई बार धोखा एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सिम्टम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर तुम अपने रिलेशनशिप का कंप्लीट पिक्चर देख पाते हो, तो तुम अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो। एक्शन प्लान का एक क्रूशियल पार्ट होता है बाउंड्रीज सेट करना। अगर तुम रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हो, तो तुम्हें क्लियर रूल्स बनाने होंगे कि अब क्या एक्सेप्टेबल है और क्या बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। तुम्हें अपने पार्टनर को यह कम्युनिकेट करना होगा कि ट्रस्ट दोबारा बनाने के लिए तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये बाउंड्रीज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्रोटेक्टिव वॉल का काम करती हैं। और अगर तुम रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, तो तुम्हें बाउंड्रीज अपने एक्स के साथ रखनी होंगी, जैसे अननेसेसरी कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना और अपनी हीलिंग जर्नी में उनको इंटरफियर न करने देना। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम को इंक्लूड करना। तुम्हारा एक्शन प्लान तब सक्सेसफुल होता है जब तुम्हारे पास इमोशनल बैकअप होता है। तुम अपने दोस्त, फैमिली या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें अनबाइस्ड पर्सपेक्टिव दे सके। कभी कभी हम अपने पेन के अंदर इतने घुस जाते हैं कि हम चीजें क्लियरली देख नहीं पाते, लेकिन जब कोई ट्रस्टेड इंसान तुम्हें मिरर दिखाता है, तुम अपने डिसीजंस को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर पाते हो। अगर तुम ट्रस्ट रीबिल्ड करने का डिसीजन लेते हो, तो तुम्हें पेशेंस का एक्शन प्लान बनाना होगा। ट्रस्ट एक दिन में वापस नहीं आता। तुम्हें कंसिस्टेंट एक्शंस, ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करनी होती है। तुम्हारा पार्टनर को भी अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव करना होगा कि वो जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। तुम दोनों को रेगुलर चेक इन्स रखने चाहिए जहां तुम अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करो। इस प्रोसेस में ट्रिगर्स आएंगे, तुम्हारा डाउट कभी कभी वापस आएगा, लेकिन पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ तुम ट्रस्ट स्लोली रीबिल्ड कर सकते हो। अगर तुम रिलेशनशिप छोड़ने का डिसाइड करते हो, तो तुम्हारा एक्शन प्लान तुम्हारी पर्सनल हीलिंग पे फोकस करेगा। तुम अपने आप को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हील करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लोगे। ये हो सकता है कि तुम सोशल मीडिया पे अपने एक्स को अनफॉलो करो, अपने हॉबीज में वापस टाइम दो, नए लोगों से मिलो या सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। तुम्हें अपने दर्द को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देना होगा, वरना वो तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें कंज्यूम करता रहेगा। एक्शन प्लान का एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये तुम्हें कंट्रोल का फीलिंग देता है। जब धोखा मिलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल किसी और ने ले लिया है। तुम हेल्पलेस फील करते हो, लेकिन जब तुम अपना नेक्स्ट स्टेप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, तुम अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो। तुम अपने हर्ट को एक पर्पस में बदल देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा एक्शन प्लान तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अलाइंड होना चाहिए। तुम्हें अपने दिल से पूछना होगा कि क्या तुम्हारा डिसीजन तुम्हें शांति देगा या तुम्हें गिल्ट के साथ छोड़ देगा। जब तुम अपने एक्शन प्लान को अपनी डिग्निटी और सेल्फ वर्थ के साथ अलाइन करते हो, तो चाहे डिसीजन कितना भी टफ हो, तुम उसे कॉन्फिडेंटली कैरी कर पाओगे। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा एम ये नहीं होना चाहिए कि तुम अपने पार्टनर को पनिश करो या रिवेंज लो।
तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम अपने लिए बेस्ट पॉसिबल इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। धोखा एक चैप्टर है, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। तुम्हारा एक्शन प्लान तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि तुम अपनी लाइफ के ऑथर हो और तुम डिसाइड करते हो कि आगे का पेज कैसे लिखना है। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि तुम अपने दिल के शैटर्ड पीसेस को कैसे दोबारा जोड़ो। जब कोई जिसे तुम अपना समझ के ट्रस्ट करते हो तुम्हें धोखा देता है तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू भी हिला देता है। इसलिए सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस सिर्फ एक इमोशनल रिकवरी नहीं होता, बल्कि एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें तुम अपने आप को फिर से डिस्कवर करते हो। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि तुम अपने हर्ट को अपनी लाइफ का परमानेंट एड्रेस नहीं बनाते, बल्कि उसे एक लेसन बनाकर अपनी ग्रोथ का पार्ट बना लेते हो। सबसे पहला स्टेप सेल्फ हीलिंग में होता है एक्सेप्टेंस। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो हुआ वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई लोग इस स्टेज में क्यों के सवाल में अटक जाते हैं। क्यों उसने ऐसा किया, क्यों मैं इनफ नहीं था, क्यों मेरे साथ ही हुआ। लेकिन जितना ज्यादा तुम इस क्यों के लूप में रहोगे उतना ज्यादा तुम अपने वुंड्स को खोलते रहोगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम धोखा जस्टिफाई करते हो, बल्कि ये कि तुम रियलिटी को फेस करते हो बिना अपने इमोशंस को सप्रेस किए। जब तुम एक्सेप्ट करते हो तब तुम हीलिंग के लिए इमोशनली रेडी हो जाते हो। हीलिंग का अगला फेज होता है सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी बनाना। कई लोग हार्ट ब्रेक के बाद अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं। वो या तो अपने दर्द में इतना खो जाते हैं कि खाना, सोने का रूटीन, फिजिकल हेल्थ सब डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर वो अपने आप को पनिश करते हैं जैसे वो ही गिल्टी हों। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा बॉडी और माइंड तुम्हारा बिगेस्ट एसेट है। तुम्हें अपने रूटीन में छोटे छोटे हेल्थी हैबिट्स इंट्रोड्यूस करनी होंगी, जैसे सुबह का सैर, संतुलित आहार, ध्यान, डायरी लिखना या अपने शौक में वापस रुचि लेना। जब तुम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तुम्हारा मानसिक स्थिति भी स्वचालित रूप से सुधरने लगता है। स्व स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपने भावनाओं को व्यक्त करना। धोखा मिलने के बाद लोग अपने दर्द को अंदर दबा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया समझेगी नहीं। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, चाहे वो क्राइंग हो, लिखना हो, पेंटिंग हो या किसी क्लोज फ्रेंड से बात करना हो, तुम अपने हार्ट को एक सेफ स्पेस देते हो जहां वो अपना बर्डन हल्का कर सके। तुम जितना अपने इमोशंस को प्रोसेस करोगे उतना तुम अपने आप को फ्री फील करोगे। अब आता है सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करने का स्टेप। धोखा मिलने के बाद अक्सर लगता है कि हम में कुछ कमी थी, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हारा वर्थ किसी और के एक्शन से डिफाइन नहीं होता। तुम अपनी लाइफ के सेंटर में हो और तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे अंदर से आता है, ना कि तुम्हारे पार्टनर की लॉयल्टी से। तुम अपने अचीवमेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी क्वालिटीज को कॉन्शियसली याद करो। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें अचीव करो। जब तुम अपने लिए कुछ पॉजिटिव क्रिएट करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली वापस आता है। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब होता है लेटिंग गो, लेकिन लेटिंग गो का प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता। तुम्हें अपने एक्स के बारे में आने वाले थॉट्स को स्लोली डिस्टेंस देना होगा। इसका मतलब उन्हें फोर्सफुली भूलना नहीं, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो अब तुम्हारे प्रेजेंट का पार्ट नहीं है। तुम उनकी मेमोरीज को एक चैप्टर की तरह ट्रीट करो जो तुमने पढ़ लिया है, लेकिन अब उसे बार बार रिपीट करके अपनी स्टोरी में अटकना नहीं है। तुम्हारे पास अपनी लाइफ के नए चैप्टर्स लिखने का पूरा अधिकार है। सेल्फ हीलिंग के दौरान फॉरगिवनेस का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम उनके एक्शंस को अप्रूव करते हो, बल्कि ये कि तुम अपने दिल से उस रिजेंटमेंट का बोझ उतार देते हो जो तुम्हें हैवी फील कराता है। जब तुम फॉरगिव करते हो, तुम एक्चुअली अपने आप को फ्री करते हो। तुम अपने आप को एक क्लीन इमोशनल स्लेट देते हो जिसमें तुम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मूविंग फॉरवर्ड का एक पार्ट होता है न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए अपने दिल को ओपन रखना। कई लोग हार्ट ब्रेक के बाद अपने दिल पे लॉक लगा देते हैं और किसी को ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा पास्ट रिपीट नहीं करेगा। ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करना टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तुम्हें अपने पेस पे चलना होगा, लेकिन अपने आप को लव और कंपेनियनशिप के लिए परमानेंटली क्लोज मत करो। सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी तुम स्ट्रांग फील करोगे, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम वापस उसी दर्द में चले गए। लेकिन हर बार जब तुम अपने हर्ट को हैंडल करके वापस उठते हो, तुम अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ डेवलप करते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें शेप देता है। और जब तुम इस जर्नी को कॉन्शियसली चूज करते हो, तुम अपने आप का एक बेटर, वाइजर और ज्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन बन जाते हो। मूविंग फॉरवर्ड का असली मतलब होता है अपने पास्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इंटेंशनली डिजाइन करना। तुम अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम कभी अपने हर्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दोगे। तुम अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करोगे जो तुम्हारे हैप्पीनेस, ग्रोथ और पीस पे बेस्ड हो।
और यही तुम्हारी अल्टीमेट विक्ट्री होगी जब तुम अपने पास्ट के धोखे को अपनी स्ट्रेंथ का सोर्स बना लोगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमने एंड तक सुना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं वो चोट है जो धोखा देकर छोड़ दी गई थी। शायद तुम खुद उस दर्द से गुजरे हो या तुम उस फेज से निकल रहे हो। और मैं जानता हूं ये जर्नी इजी नहीं होती। हर रात जब तुम सोते हो तो माइंड में वो सेम सीन रिपीट होता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो दिल में एक हैवी सा फीलिंग होता है और फिर तुम सोचते हो, काश कोई मुझे समझता, काश कोई मेरी कहानी सुनता। आज तुमने मेरी कहानी, मेरी बातें सुनी, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। तुमने भी फील किया होगा कि मैं तुम्हारे दिल की बात बोल रहा हूं। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी हीलिंग जर्नी फास्ट हो, तुम अपने हर्ट को स्ट्रेंथ में बदल पाओ, तो मुझे और तुम्हें एक साथ चलना होगा। क्योंकि जब तुम अकेला लड़ते हो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें कंज्यूम कर लेता है, लेकिन जब तुम अपने जैसे और लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम वीक नहीं, तुम सर्वाइवर हो। मैं चाहूंगा कि तुम ये चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ वीडियोस नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम्हें एक ऐसी फैमिली मिलेगी जो तुम्हें जज नहीं करेगी, जो तुम्हारा पेन समझेगी और तुम्हें वो एनर्जी देगी जो तुम्हें वापस लाइफ में लाने के लिए चाहिए। तुम्हारे लिए हर वीक नए टॉपिक्स, नए सॉल्यूशंस और वो रियल बातें होंगी जो शायद तुमने कभी किसी से ओपनली शेयर नहीं की। और हाँ, अगर तुमने कभी अपने दिल से किसी से प्यार किया है, चाहे वो प्यार तुम्हारे पास हो या तुमसे दूर, तो तुम जरूर इस वीडियो को लाइक करोगे। क्योंकि लाइक का बटन दबाकर तुम सिर्फ एक अप्रिशिएशन नहीं दोगे, तुम ये कह रहे होगे कि हाँ, मैं समझता हूं, मैं फील करता हूं और मैं चाहता हूं कि और लोग भी इस पेन से हील करें। सोचो जरा, तुम्हारी एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब किसी और के लिए वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है जो उन्हें डार्कनेस से लाइट में ले आए। तुम और मैं मिलकर एक सेफ स्पेस बना सकते हैं जहां कोई अपना दर्द छुपा कर ना रहे, जहां हम एक दूसरे को लिफ्ट करें, इंस्पायर करें और एक नए स्टार्ट का हिस्सा बने। तो चलो, अब तुम्हारा स्टेप है। अगर तुम सच में अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए एक चेंज लाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करो। क्योंकि याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी हीलिंग जर्नी की शुरुआत हो सकती है।